दोस्तों नमस्कार। हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि लखनऊ और मुंबई के बीच 30 अप्रैल को शाम 7:30 बजे से एकना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी की तो इस विकेट पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। अगर बात करूँ बॉलर्स की तो यहाँ पर बॉलर्स को पिच से ज़्यादा मदद नहीं मिलती है, फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में भी। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में पेसर और स्पिनर दोनों विकेट लेते हैं। यहाँ मैक्सिमम आपको ये मान के चलिए कि 5 से 7 विकेट फर्स्ट इनिंग में और सेकेंड इनिंग में 4 से 6 विकेट, यही यहाँ औसत रहता है। तो अगर आप बॉलर्स का सिलेक्शन करेंगे अपनी टीम में तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब मैचेस ज़्यादा खेले जा रहे हैं और तो विकेट जो होगी धीरे धीरे धीमी होना शुरू हो जाएगी। आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। उसके बाद बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो दोस्तों अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 11 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 6 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 5 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। ये जो रिकॉर्ड अभी समझा रहा हूं मैं आपको, ये एक ओवरऑल रिकॉर्ड है, ठीक है ना। और एवरेज स्कोर की बात करें 165 का। अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो 165 रन अगर एवरेज स्कोर है तो आप समझ सकते हैं कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है इस विकेट पर। अगर इस रिकॉर्ड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 6 बार बैटिंग फर्स्ट और 5 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है। कम से कम इस रिकॉर्ड के बेस पर हम कह सकते हैं कि जो टीम अच्छा खेलेगी वो मुकाबला जीत सकती है। ठीक है, जो अच्छा खेलेगी वो मैच जीतेगी, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड। ये इस रिकॉर्ड की कहानी है। ठीक है, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो इसके लिए मैं हमेशा आपके सुविधा के लिए हमेशा करंट का रिकॉर्ड लेकर आता हूँ। ये है आईपीएल 2024 का रिकॉर्ड। ठीक है, आईपीएल 2024 में यहाँ इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 4 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 1 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 3 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। ठीक है, तो अगर हम इस करंट के रिकॉर्ड की बात करें तो इस रिकॉर्ड से क्या क्लियर हो रहा है कि भाई जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी अगर वो 4 में से 3 मैच जीती है तो इसका ये मतलब है कि हाँ वो उसके मुकाबला जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। तो आप इस रिकॉर्ड को ध्यान में रखकर चलिएगा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, रिकॉर्ड भी क्या होते हैं कि हमको कंफ्यूज क्रिएट कर देते हैं हमारे माइंड पे। ठीक है ना, जैसे कि ये वाला रिकॉर्ड हमारे माइंड पे हमको कंफ्यूज कर सकता है नहीं। तो अगर हम करंट के रिकॉर्ड के बेस पर अपनी टीम को बनाएंगे तो थोड़ा सा हमको अच्छा रहेगा, कि हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है ना, हम सोच सकते हैं कि हाँ इस प्रकार की टीम बनाऊंगा तो मे भी ऐसा होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और एवरेज स्कोर 170 है, इसका मतलब है कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इन 4 मुकाबलों की। तो देखिए इन 4 मुकाबलों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं, 42 विकेट गिरे हैं। जहाँ फर्स्ट इनिंग में 23 विकेट तो वहीं सेकेंड इनिंग में 19 विकेट गिरे हैं। ठीक है, 4 मैचेस में 42 विकेट। आप अगर मैं एक औसत निकालूँ तो आप समझ सकते हैं कि 4 मैचेस में अगर 42 विकेट गिरे हैं तो आप मान सकते हैं 10 विकेट, ठीक है ना, पर मैच। तो आप इसी से समझ जाइए कि अगर 10 विकेट एक मैच में गिर रहे हैं दोनों इनिंग में तो आप समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती होंगी, है ना, और साथ में गेंदबाजों को पिच से उतनी मदद नहीं मिलती होगी। ठीक है, इतना एक आंकड़ा आप भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो 5-5 विकेट एक इनिंग में गिरना यानी कि बॉलर्स को थोड़ा सा कम विकेट मिलते हैं। ठीक है, तो आप इस बात को भी ध्यान में रख के चलेगा। टीम बनाइएगा ना तो आप एक जो भी चीज़ होती है उसको एनालाइज बहुत डिटेल में अच्छे से कीजिएगा। ठीक, उसके बाद बात करेंगे यहाँ देखिए इन 42 विकेट में देखिए फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिया है 15 विकेट तो वहीं स्पिनर को महज 8 विकेट मिले हैं। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 12 विकेट और सेकंड इनिंग में स्पिनर को महज 7 विकेट मिले हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ कहीं ना कहीं पेसर ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अगर स्पिनर की बात करूं तो फर्स्ट इनिंग में यहाँ स्पिनर खासतौर पर रेगुलर स्पिनर 1 से 2 विकेट लेते हैं और सेकंड इनिंग में थोड़ा सा दिक्कत स्पिनर के साथ रहती है। अगर आप चाहें तो ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जा सकते हैं। ठीक है ना, अब आपको बॉलर्स लेने हैं, आपको पता होना चाहिए कि भाई किस प्रकार की कंडीशन हो रही है, किस प्रकार के मैचेज हो रहे हैं और हमको किस इनिंग में किस स्पिनर को मौका देना है। आप अगर रवि बिश्नोई का नाम देखेंगे आप उनको लेके चल देंगे, अपनी टीम में उनको पिक कर लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो विकेट नहीं ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन इस प्रकार कि अगर सेकंड इनिंग में स्पिनर को अभी तक 4 मैचेस में विकेट बहुत कम मिले हैं, 1 से 2 विकेट, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ठीक है ना, हमको ड्रीम टीम बनानी है, हमको कोई किसी प्लेयर का सिलेक्शन नहीं करना है। ठीक है, हमारे लिए वही प्लेयर इंपॉर्टेंट है जो ड्रीम टीम में हो सकता है। अब उसके चांसेस ऐसे ही बनेंगे कि भाई क्या कंडीशन है, किस प्रकार की उसकी फॉर्म है बॉलर्स की, हमको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ हमेशा टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करते वक्त मैं बोलता हूँ आपसे कि टीम्स फॉर्म जिसका सीधा सीधा मेरा मतलब होता है हमेशा कि भाई बल्लेबाज की फॉर्म क्या है
और गेंदबाज की फॉर्म क्या चल रही है अपोजिशन साइड की, ठीक है, पिच कंडीशन कैसी है, और जो इस ग्राउंड पर मैचेस खेले गए हैं अभी तक, ठीक है, खासतौर पर इस साल 2024 में, तो वो किस प्रकार के मुकाबले हुए हैं, ठीक है, तो उसके बेस पर हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं या किस प्रकार का मैच होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो इतनी चीज़ों को आप ध्यान में रखकर आपको चलना पड़ेगा, ठीक है, तो तब आप एक अच्छी टीम बना सकते हैं, ठीक है। तो ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम टीम्स वीकनेस की। टीम्स वीकनेस की बात करें तो इसका मतलब है दोस्तों कि कौन सी टीम के जो प्लेयर हैं उनको किस प्रकार की गेंदबाज से दिक्कत होती है। लखनऊ सुपर जायंट्स के जो प्लेयर हैं उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है, और मुंबई इंडियंस के प्लेयर को राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज जो हैं उनसे दिक्कत होती है। तो मैंने आपको पहले ही पिच रिपोर्ट में पहले क्लियर करवा दिया है कि यहाँ पर पेसर को विकेट से थोड़ी बहुत मदद तो मिलती है, हाँ स्पिनर थोड़ा सा दिक्कत में रहते हैं इधर, लेकिन अब मैचेस ज़्यादा हो रहे हैं तो पिच स्लो भी होगी, तो वहाँ पर मे भी स्पिनर गेम में आ सकते हैं, ठीक है, एक एक पॉइंट को ध्यान में रखकर चलिएगा। उसके बाद बात करेंगे की प्लेयर इन दिस मैच। देखिए दोस्तों, इस वाले मैच में ऐसे कौन से प्लेयर हैं, मैं काफ़ी एनालाइज करने के बाद ही मैं आपको बताता हूँ कि इस नंबर के प्लेयर पर आप ट्रस्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, हम क्या कर सकते हैं, 2 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर पर हम फोकस करके चलेंगे, ठीक है। 2 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर का प्लेयर मैंने लिखा जरूर है, लेकिन आप ये नहीं कि आप 2 नंबर और 4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर को पिक कर लें। आप ये देखिएगा कि 4 नंबर पर कौन आ रहा है, उसकी फॉर्म क्या चल रही है, ठीक है, और पिच कंडीशन क्या है, वो तो मैं आपको आगे भी समझाते रहूँगा। जब मैं आपको क्या समझाऊंगा, वेन्यू मैचेस समझाऊंगा, तो वहाँ पर सारा मसला आपका क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या 2 नंबर 4, अगर आप कौन सा प्लेयर है उसकी फॉर्म क्या चल रही है, बस आप उसको, अगर उसकी फॉर्म अच्छी है, एक मैसेज अप डाउन तो चलता रहता है, अगर मेजर कोई दिक्कत ना हो तो आप उसको टीम में पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। एक आध इनिंग तो दोस्तों हर एक की खराब रहती है, उसमें क्या है, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, क्यों नहीं। उसके बाद बात करेंगे हम सेकंड इनिंग की। तो जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर, या आप क्या कर सकते हैं, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के प्लेयर को, अगर उनकी फॉर्म लगातार अच्छी है तो आप उनको पिक करके जरूर जाइएगा, क्योंकि सेकंड इनिंग में यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। मैंने आपको पहले बताया है, अभी मैं वेन्यू मैच समझाऊंगा, तो अगर आपने उस चीज़ को देखा तो आपको बहुत, मतलब मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ, मैं श्योर गारंटी दे सकता हूँ कि आप भी बेहतरीन टीम बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे रिस्की पिक्स। इस मैच में मैंने 4 नाम लिए हैं जो काफ़ी रिस्की रहेंगे, आप चाहे तो इनको पिक करें, चाहे तो ड्रॉप करें। तो मैंने फर्स्ट है मेरी तरफ से ईशान किशन, दूसरा है सूर्य कुमार यादव, तीसरा है क्विंटन डिकॉक और दीपक हुडा। ये 4 नाम है, इनकी फॉर्म सबकी बेकार चल रही है, चाहे आप ईशान किशन ले लें, स्काई ले लें, क्विंटन डिकॉक या दीपक हुडा, तो इन चारों प्लेयर की फॉर्म क्या चल रही है, बेकार चल रही है, ठीक है ना। लेकिन आप रिस्की पिक्स में इसलिए रखा है मैंने इनको क्योंकि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, खासतौर पर सेकंड इनिंग में तो ज़बरदस्त कंडीशन है बल्लेबाजी के लिए, ठीक है। अगर ये मुकाबला कुछ नेक्स्ट लेवल का हो जाता है वो बात की बात है, ठीक है, लेकिन अभी तक की जो यहाँ मैचेज हुए उसके बेस पर ही हम कुछ कह सकते हैं, ठीक है ना। हम भगवान तो है नहीं, ठीक है, क्या होगा कैसा होगा, लेकिन हम जो चीज़ें अभी मौजूदा रिकॉर्ड है उसके बेस पर क्या हो सकता है वो तो हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ईशान किशन को मैंने इसलिए पिक किया है कि यहाँ बल्लेबाजी के लिए, खासतौर पर सेकंड इनिंग की बता रहा हूँ मैं आपको, तो सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। ईशान किशन बहुत बुरे फॉर्म में भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप चाहे तो इनको पिक करें और ड्रॉप करें। और मैं क्लियर कर दूँ, जो लखनऊ के प्लेयर हैं, चाहे वो मोहसिन खान हो या यश ठाकुर हो, फॉर्म इनकी ठीक है, बेहतरीन फॉर्म तो नहीं कहेंगे, हाँ ठीक फॉर्म में परेशानी दे सकते हैं ईशान किशन को, ये कह रहा हूँ बस, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि भाई मुझे पिक करना चाहिए इतनी कंडीशन के बाद, तो आप पिक करें, वरना आप ड्रॉप करके मतलब ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे सूर्य कुमार यादव की। तो एक आध इनिंग इन्होंने जरूर अच्छी खेली है, नंबर 3 पर बैटिंग करने आते हैं, सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो आप इन पर ट्राई कर सकते हैं, चाहे तो फर्स्ट इनिंग में भी, ठीक है। उसके बाद क्विंटन डिकॉक बहुत ही बेकार फॉर्म में है, ठीक, लेकिन बीच बीच में 1-2 नॉक बहुत तगड़ी वाली खेलते हैं, आपको मालूम है। तो आप क्या कर सकते हैं, सेकंड इनिंग में चाहे या फर्स्ट इनिंग में किसी एक टीम आप इनको पिक करके चल सकते हैं, वरना ड्रॉप भी कर सकते हैं दोस्तों इनके फॉर्म के बेस पर। लेकिन हाँ, पिच कंडीशन के बेस पर अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो रिस्क लिया जा सकता है। उसके बाद बात करेंगे दीपक हुडा की। तो पिछले मैच में इन्होंने 50 रन का स्कोर किया था, ठीक है, तो उतने अच्छे फॉर्म में है नहीं। पिछले 4-5 मैच से आपको पता ही है, कभी इम्पैक्ट प्लेयर के उसमें आ रहे थे और कोई स्कोर इन्होंने कुछ किया नहीं, 8-10 2-5 8-10 ऐसा इनका स्कोर रहा है। लेकिन पिछले वाले मैच में इन्होंने 50 रन का स्कोर किया है। अगर इनका कॉन्फिडेंस वापस आ गया तो ज़बरदस्त प्लेयर है, आप भी जानते हैं, आप चाहे तो पिक कर सकते हैं, आप चाहे तो ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 150 से कम का स्कोर इस ग्राउंड पर बनाया 3 बार, 150 to 169 के बीच का स्कोर बनाया 3 बार, 170 to 189 के बीच का स्कोर बनाया 2 बार और 190 प्लस का स्कोर बनाया महज 3 बार, ठीक है। मैंने बोला कि भाई यहाँ पर पिच जो है बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है
कि यहाँ पर स्कोर बनना चाहिए 165 टू 190 या 190 के समथिंग बनना चाहिए, मतलब इसके बीच में कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर इस तरीके का स्कोर बन सकता है। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए 1 और 2, मैं पूरे 4 वेन्यू मैचेस आपको दिखाऊंगा, लेकिन समझाऊंगा मैच 2। ठीक है ना, और वेन्यू मैचेस के बेस पर ही हम टीम भी बनाकर चलेंगे। ठीक है, तो जब मैं आपको वेन्यू मैचेस समझाऊंगा तो आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा, स्कोर कितना बन रहा है, विकेट कितने गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, फर्स्ट इनिंग में हो या सेकंड इनिंग, इनमें स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है, पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं, और फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों में पेसर कितने विकेट ले रहे हैं और स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं। ठीक है ना, कम से कम आपको इससे इस बात का आइडिया हो जाएगा कि भाई इस प्रकार इस ग्राउंड पर इस प्रकार का मुकाबला हो रहा है और हमको इस प्रकार की टीम बनाकर चलनी होगी। ठीक है ना, हमारी टीम में कितने पेसर होने चाहिए, कितना स्पिनर होना चाहिए, ऑलराउंडर को हम ट्राई करके चल सकते हैं, या अगर हम रिस्क की टीम बनाएंगे तो हम उस किस प्रकार की टीम बना सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, पहले आप इस बात को समझिए। पहले आप इस बात को समझिए। देखिए, ये वाला मुकाबला 27 अप्रैल का मुकाबला है, 27 अप्रैल का है। हाँ, तो लखनऊ ने कितना खेला, लखनऊ ने बनाए हैं 196 और विकेट कितने गिरे हैं, 5, और राजस्थान ने आसानी से चेज कर लिया। देखिए आप यहाँ सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करना कितना ईजी है, आप इसी बात से समझ सकते हैं कि 196 का स्कोर भी आसानी से चेज कर लिया है मैच 3 विकेट के नुकसान पर। तो आप समझ सकते हैं बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। ठीक है, और फर्स्ट इनिंग में बैटिंग देखिए, नंबर 2 पर केएल राहुल ने 76 और उसके बाद नंबर 4 पर दीपक हुडा ने 50 रन का स्कोर किया, और फर्स्ट इनिंग में पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए, अगर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैच ऐसा जैसा होगा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दोनों टीमें अलग हैं, दोनों के प्लेयर अलग हैं, तो टीम कुछ भी हो सकता है। 190 यहाँ 196 बनाया, हो सकता है कि 210 प्लस का स्कोर बने, हो सकता है 180 का समथिंग का स्कोर बने। ठीक है, तो आपको समथिंग कुछ चेंजेस करने के बाद हमको ऐसा होने की संभावना ज़्यादा है प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, तो आप उस तरीके का सोच के टीम बनाएंगे। ठीक है ना, अगर मान लीजिए हम इस मैच को आधार मानकर हम टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करें या हम टीम बनाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, हमको पता है भी यहाँ पर पावर प्ले में फर्स्ट इनिंग में लगभग हर मैच में मैं अभी आपको रिकॉर्ड आगे को दिखाऊंगा, तो हर मैच में लगभग पावर प्ले में 1 से 2 विकेट गिर रहे हैं। तो हम ये मान के चलेंगे कि मे बी ये चांसेस काफ़ी हाई हैं कि यहाँ 1 से 2 विकेट गिर जाएँ। तो हम जो ओपनर में से जो बैटिंग फर्स्ट करेगा, हम क्या करेंगे, अगर दोनों ओपनर की अच्छी फॉर्म है तो आप दोनों को पिक करना किसी मैच में, वरना उन दोनों में से जिसकी फॉर्म अच्छी होगी आप उसको पिक करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर हम टारगेट करके चलेंगे। ठीक है ना, 4 नंबर के प्लेयर को हम पिक करके चलेंगे फॉर्म के बेस पर, अगर फॉर्म अच्छी होगी तो ही पिक करना, वरना अगर 4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं होगी, आप नंबर 3 को भी पिक कर सकते हैं और नंबर 5 को भी। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 या 6 को जो भी आपको सूटेबल लगे आप उसको पिक करके चल सकते हैं। क्लियर बात। उसके बाद बात करेंगे फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग की। जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी, यहाँ देखिए पेसर 4 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ फर्स्ट इनिंग में ही 5 से 7 विकेट गिर रहे हैं, और सेकंड इनिंग में जो है औसतन आपको 3 से 4 से 6 विकेट, मतलब यही रहेगा रेशियो। मैं क्लियर कर दूं, मैंने अभी आपको समझाया भी पहले कि यहाँ रेशियो यही रह रहा है। ठीक है ना, 10 मैच सॉरी हाँ 4 मैचेस में 42 विकेट गिरे हैं ना, तो आप समझ सकते हैं। सॉरी मैंने उस समय आपको गलत बता दिया क्या, नहीं ओके, इतना मिस्टेक चलता है दोस्तों, कभी कभी हमसे मिस्टेक हो जाती है, लेकिन हम समझते हैं कभी कभी आपने आइडिया लगा लिया होगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मेरे से वहाँ पर। उसके बाद बात करेंगे फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग की। तो बॉलिंग में देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पेसर 4 विकेट और स्पिनर को महज 1 विकेट मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी हम उसके 1 पेसर प्लस किसी मैच में हम 1 रेगुलर स्पिनर प्लस 1 ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है ना, वरना एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो 1 पेसर 1 रेगुलर स्पिनर प्लस 1 ऑलराउंडर पेसर के साथ हम जा सकते हैं, जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी। ठीक, उसके बाद बात करें अगर हम सेकेंड इनिंग की, अगर राजस्थान ने आसानी से अगर चेज कर लिया है, इसका मतलब है सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जब हम टीम बनाएंगे पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, यानी कि अगर मैं फिर से एक बात वही कहूँगा कि अगर दोनों ओपनर की फॉर्म खासतौर पर सेकेंड इनिंग में अच्छी है तो आप पिक करके चलना, वरना किसी मैच में 1 को ड्रॉप करके चलना, वरना एक मैच में तो आप दोनों को पिक करके जा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उनके 2 नंबर के प्लेयर को, 3 नंबर के प्लेयर को, 4 या 5 नंबर के प्लेयर को हम पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, और सेकंड इनिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी, यहाँ मैंने आपको बताया कि विकेट थोड़ा सा कम गिर रहे हैं, तो आप 1 पेसर के साथ जा सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि सिर्फ 1 ऑलराउंडर जो राइट आर्म मीडियम फास्ट हो या लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट हो उस गेंदबाज को ले लीजिएगा, और साथ में एक क्या स्पिन ऑलराउंडर को। ठीक है ना, अगर आपको रिस्क लेने का शौक है तो। और इस टाइप के जिस प्रकार के यहाँ मुकाबले हुए हैं वहाँ पर ऐसा रिस्क लिया जा सकता है। ठीक है, बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगा
2 मिनट के बाद, ठीक है ना। पहले मैं आपको ये वाला मुकाबला समझा देता हूँ, इसको मैं बिल्कुल आपको मतलब बहुत जल्दी समझा दूंगा, ठीक है ना। देखिए ये वाला मुकाबला भी सेम वैसा ही है, ठीक है ना। यहाँ सीएसके ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी किया, 176 का स्कोर किया है, विकेट कितने रहे 6, और सेकंड इनिंग में आसानी से क्या कर लिया, चेज कर लिया है। जैसे वहाँ 91 99 बनाए थे सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर, और यहाँ महज 2 विकेट गिरे हैं। तो इससे समझ में आ रहा है कि सेकंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी हम उसके फेवर में टीम बनाकर चल सकते हैं। फर्स्ट इनिंग में 1 नंबर 4 नंबर और 7 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, और एक बार फिर से देखिए यहाँ पर पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसका पावर प्ले में 1 विकेट गिरना तय है, लगभग मान के आप ये चल सकते हैं, ठीक है। और जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी, एक यहाँ पर देखिए पेसर 3 विकेट, स्पिनर 3 विकेट, यानी कि एक बार आप क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन किसी मैच में ये ट्राई करके चलना, एक पेसर एक रेगुलर स्पिनर प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर या पेसर के साथ आप जा सकते हैं। पेसर मेरे अकॉर्डिंग पेसर ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी, ठीक है ना। उसके बाद बात करें सेकंड इनिंग, तो आसानी से चेंज हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं क्विंटन डिकॉक ने 54 का स्कोर किया, नंबर 2 पर केएल राहुल ने 82 का स्कोर किया। यानी कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, आप किसी मैच में उनके दोनों ओपनर को लेकर चलेंगे, वरना किसी मैच में क्या कर सकते हैं आप, एक को ड्रॉप करके उसके बाद 3 नंबर 5 नंबर 6 नंबर के प्लेयर को भी किसी मैच में थोड़ा इस तरीके की भी टीम बनाना, थोड़ा सा लीग के हट से थोड़ा सा हम कुछ मैचेस जो हैं थोड़ा सा हट के भी सोचने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये जो क्लियर हो गया, पावर प्ले में 0 विकेट, और जो टीम बॉलिंग सेकंड करेगी पेसर 2 विकेट, स्पिनर 0 विकेट। यानी कि आप चाहें तो किसी मैच में क्या करते हैं, ऑलराउंडर पेसर के साथ जा सकते हैं, या किसी मैच में सिर्फ एक पेसर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। तो आपको 2 वेन्यू मैचेस मैंने आपको समझा दिए, ठीक। अब मैं आपको एक की पॉइंट वाली बात बताऊंगा, वो है ये वाला मुकाबला जो यहाँ फर्स्ट मुकाबला खेला गया था। दोस्तों इस ग्राउंड पर पहला जो मुकाबला हुआ था वो बिल्कुल अलग मुकाबला हुआ था, ठीक है। मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि भाई एक जो क्या होता है स्टेडियम होता है, उसमें 4 से 5 क्या होते हैं पिचेज होती हैं, और हर पिच का बिहेवियर जो होता है अलग अलग होता है। तभी तो आपको ऐसा देखने को मिलता है कि भाई एक मैच में आपको वहां पर स्कोर देखने को मिलता है 200, ठीक है ना। अगले वाले मैच में टीम जो है 150 पर सिमट जाती है, तो आप टीम लगाते हैं 200 के बेस पर और आपकी एंट्री घुस जाती है, समझ रहे हैं नहीं। तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा, तो इसलिए मैं आपके लिए हमेशा ये वाला मैच देखिए, ये बिल्कुल डिफरेंट मुकाबला है, ठीक है ना। रिकॉर्ड को उलट पुलट देगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे कि यार हमने ये सोच के टीम बनाई थी और मैच कुछ अलग हो गया। तो आप इस वाले मैच पर फोकस करके चल सकते हैं। अगर आप 4-5 टीमें बना रहे हो तो एक इसके साथ एक टीम ऐसी भी बनाकर चल सकते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में 163 का स्कोर बनाया, विकेट गिरे हैं मैच 5, और इस वाले में सेकंड इनिंग में 130 रन गुजरात टाइटंस के 130 पर ऑल आउट हो गई थी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप अगर ये इसी साल का मुकाबला है, फर्स्ट मुकाबला था ये, तो इस तरीके की अगर आप टीम बनाना चाहेंगे तो ठीक है, काफ़ी रिस्की रहेगी, लेकिन हाँ मुकाबला हुआ है तो हो सकने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के प्लेयर को पिक करके जा सकते हैं। आप चाहे तो 2 नंबर 4 नंबर 5 या 6 नंबर के प्लेयर को पिक करके जा सकते हैं। पावर प्ले में 2 विकेट गिरना है, वो तो अभी तक सारे मैचेस में आपको पावर प्ले में विकेट गिरते हुए दिखे। तो यहाँ पर और जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, पेसर 4 विकेट, स्पिनर 1 विकेट, तो एक बार फिर से वही कर सकते हैं, एक पेसर ऑलराउंडर और प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे सेकंड इनिंग की, तो सेकंड इनिंग में देखिए ऑल टीम आउट हो गई है। तो नंबर 1 पर साई सुदर्शन ने 31 और नंबर 7 पर राहुल तेवतिया ने 30 रन का स्कोर किया है। तो देखिए पावर प्ले में 1, तो हम क्या करेंगे, मुंबई की तरफ से कौन बल्लेबाज ऐसी अच्छी फॉर्म में, कोई भी टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा की फॉर्म बेकार है, ईशान किशन की फॉर्म बेकार है, सूर्य कुमार यादव पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर आप इस प्रकार की टीम बना रहे होंगे, अगर आप ऐसी टीम बनाएंगे तो आप इन तीनों पर ट्रस्ट करके नहीं, मतलब ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप चाहें तो रोहित शर्मा पर थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ठीक है, जैसे तिलक वर्मा है, ट्रस्टेबल प्लेयर रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हार्दिक पांड्या है, ठीक है, 2 प्लेयर, ठीक है। अगर आप टॉप ऑर्डर से चाहेंगे तो आप रोहित शर्मा के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का आप कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं। और जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी, तो पेसर 6 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर को 4 विकेट मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आप टनाटन 2-2 पेसर के साथ जाइए, 2 पेसर प्लस एक रेगुलर स्पिनर के साथ जाइए। तो और आपके लिए एक तो मेरा अपना मानना है दोस्तों, मुकाबला फर्स्ट वाला मुकाबला ऐसा हुआ है तो हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर आप इस तरीके के मुकाबले में जा रहे होंगे, इसको बेस मान के अगर आप टीम बनाएंगे, तो यहाँ पर हमारे लिए क्या बेहतरीन चॉइस रहेंगे। वाइस कैप्टनसी की एक पेसर बॉय के साथ भी जा सकते हैं, या स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। अब स्पिनर की बात करूंगा तो अगर इस मैच के बेस पर बता रहा हूं मैं सिर्फ, तो इस मैच के बेस पर अगर तो पीयूष चावला है, देखिए स्पिनर में कोई खास इनका रिकॉर्ड है नहीं अभी तक, ठीक है। और यहाँ से भी अगर आप देखेंगे लखनऊ की तरफ से, तो आपको मिलेंगे रवि बिश्नोई, वो भी उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। तो उस वाले मैच में हम इन पर वाइस कैप्टनसी का रिस्क तो नहीं ले सकते। हाँ पेसर पर आप चाहे तो जसप्रीत बुमराह, यश ठाकुर या मोहसिन खान को ट्राई करके चल सकते हैं इस बेस पर। और वाइस कैप्टनसी के लिए
हमारे पास एक विकल्प रहेंगे जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। अगर आप चाहें तो उसके किसी ऑलराउंडर प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं, प्लस कोई अगर जैसे अच्छा बल्लेबाज है, उसकी फॉर्म अच्छी है, आप उसके साथ भी जा सकते हैं। ठीक हो गया। तो मैंने आपको सारी चीज़ें तो समझा दी। अब बताएंगे हम आपको किसके बारे में, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के बारे में। देखिए दोस्तों, इन 4 मुकाबले जो यहाँ इस साल हुए हैं ना, 4 मुकाबले, उसमें से मैंने आपके लिए कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात करूं तो इन 4 मुकाबलों में देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 बार जो है, 4 बार में से 2 बार कैप्टन रहे हैं बल्लेबाज। ठीक है, 2 बार रहे केएल राहुल कैप्टन, और 2 बार वाइस कैप्टन कौन रहे हैं, संजू सैमसन और जैक फ्रेशर मैकग्रो। तो यानी कि कहने का मतलब, मैं आपको इनका नाम लेकर क्यों समझा रहा हूँ, मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये बल्लेबाज टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, इसलिए मैं इनको नाम बता रहा हूँ आपको। केएल राहुल टॉप ऑर्डर पर बल्लेबाजी करते हैं, सैमसन 3 पर और मैकग्रो भी नंबर 1 पर भी आते हैं, कभी कभी 3 पर भी। तो ये है, तो आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाएंगे, जो खासतौर पर मैं उन मैचेस की बात कर रहा हूँ जिनमें बैट्समैन ने स्कोर किया है। ठीक है ना, 3 मैचेस में तो हर मैच में बल्लेबाज ने काफ़ी मतलब दबा के स्कोर किया है, जिसे कहते हैं नहीं, तो वही वाली बात है। तो इन्हें काफ़ी मतलब स्कोर बहुत हाई किया बल्लेबाजों ने, तो आप इन पर फोकस करके चलिएगा। अगर आप लो स्कोरिंग वाले मुकाबला जो मैंने लास्ट वाला समझाया आपको, अगर उसके बेस पर जाएंगे तो वहाँ पर देखिए कैप्टन में यहाँ पर 2 बार बॉलर भी कैप्टन रहे हैं। ठीक है, उसमें एक बार कुलदीप यादव रहे थे और एक बार कौन रहे थे, यश ठाकुर। और वाइस कैप्टन भी 2 बार कौन रहे हैं, ऑलराउंडर, जिसमें एक बार कृणाल पांड्या और एक बार रविंद्र जडेजा। ठीक है, तो ये रहेंगे। तो बल्लेबाज हमारे लिए कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के अच्छे विकल्प हो सकते हैं, फर्स्ट। दूसरा, यहाँ पर आप ऑलराउंडर अगर कोई अच्छा प्लेयर है तो आप उस पर भी ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये चीज़ क्लियर होगी। आपको पता होना चाहिए कि भैया हम टीम बना रहे हैं तो किसके बेस पर बना रहे हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ें मैंने आपकी क्लियर कर दी। ठीक, उसके बाद बात करेंगे अगर मैं अभी तो मैं आपको प्लेइंग 11 की बात करें तो प्लेइंग 11 से आपको समझ में आ जाएगी किस प्लेयर की फॉर्म कैसी है। क्विंटन डिकॉक की बात करें तो 8 0 54 10 19 और 81 ये इनका फॉर्म चल रहा है। लेकिन इस वाले मैच में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, क्विंटन डिकॉक एक अच्छी पिक हो सकते हैं, आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे केएल राहुल की, तो 76 16 82 39 और 39 ज़बरदस्त फॉर्म में एक कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का भी विकल्प रहेंगे और टीम में ऑब्वियस पिक रहेंगे, और किसी मैच में आप ड्रॉप करके भी चली देना, लेकिन ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे मार्कस स्टोनियस की, तो राइट हैंड बल्लेबाज, साथ में राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी भी कराते हैं। पिछले मैच में 1 विकेट लिया था, उससे पहले 124 रन बनाए थे उन्होंने सीएसके के खिलाफ। ठीक है, उससे पहले 8। तो अगर हम इसकी रिकॉर्ड की बात करें स्टोनियस की, तो ठीक ठाक फॉर्म में है, किसी में पिक भी करना और किसी में ड्रॉप भी। आप समझ लेना कि आप किसके बेस पर टीम बना रहे हैं, तो उसके बेस पर आपको समझ में आ जाना है कि भाई मेरे को किस प्लेयर को पिक करना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करके चलना है। दीपक हुडा की बात करें तो 50 17 10 26 ये इनका फॉर्म चल रहा है। इस वाले मैच में की प्लेयर का काम कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी में ड्रॉप भी करके चलना। निकोलस पुलन की बात करें तो 11 34 23 45 0 32 बाद में बल्लेबाजी के लिए आते हैं निकोलस पुरन, ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं, ट्रस्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे नंबर 6 पर मिलेंगे हमको आयुष बदौनी की बात करें तो देखिए 18, अभी तो इनकी बल्लेबाजी पिछले 4 मैचेस में से आई भी नहीं है। ठीक है, तो अब प्लेयर अच्छे हैं। अगर आपको लगेगा कि भाई इनकी बैटिंग तो खास तौर पर ये जब फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो जो अभी तक के मैचेज हुए हैं उसके बेस पर तो इनकी बैटिंग आ सकती है, तो उस कंडीशन में आप पिक कर ला, वरना सेकंड इनिंग में आप चाहें तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। कृणाल पांड्या की बात करें 15 रन 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 7 रन 0 विकेट 3 विकेट, कोई खास प्रदर्शन रहा नहीं है। ठीक है, पिच को स्पिन से मदद है भी नहीं, तो उतने मुझे नहीं लगता है कि उतने अच्छे पिक रहेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप चाहें तो पिक करके चल सकते हैं। रवि बिश्नोई की बात करें महोदय तो 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट ये इनका फॉर्म है। स्पिन को फर्स्ट इनिंग में तो पिच से मदद है, लेकिन सेकंड इनिंग में नहीं है। ठीक है ना, जब तो गेंदबाजी अगर इनकी गेंदबाजी फर्स्ट इनिंग में आई तो आप पिक करके चलना, वरना आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक है, मोहसिन खान की बात करें 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट और 1 विकेट, तो ये मतलब आप ये मान के चलिए 1 से 2 विकेट ले सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में सेकंड इनिंग में आप इनको पिक भी करना और ड्रॉप भी करके चलना। ठीक है, मैट हेनरी 0 विकेट 1 विकेट 0 7 और 2 ये इनका फॉर्म है। ठीक है, जो 7 और 2 वाला जो आपको विकेट दिख रहे हैं ये इनके अपने न्यूजीलैंड के लिए जो इन्होंने खेला था टेस्ट मैचेस, ये उनका रिकॉर्ड है। ठीक है, तो मैं करंट के आंकड़े इसलिए लेके आता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि यार हाँ ये प्लेयर इस फॉर्म में गुजर रहा है। ठीक है ना, हो सकता है इस वाले मैच में 3 विकेट ले लें। ठीक है, तो ट्राई करके देखिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो पिक करना, वरना जिस तरीके का इनकी फॉर्म चल रही है ठीक है एक मैच में ट्राई कर सकते हैं, वरना आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। यश ठाकुर की बात करें 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट और 1 विकेट, यानी कि अच्छी फॉर्म में है। ठीक है ना, अगर कोई बॉलर रेगुलर बेस पर विकेट ले रहा है तो
आप ये मान के चलिए वो किसी भी विकेट पर पिच पर 1 से 2 विकेट ले सकता है। तो खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में अगर ये गेंदबाजी करेंगे तो आप इन पर ट्रस्ट करके चल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे अमित मिश्रा, लेग स्पिनर है और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आते हैं। तो स्पिनर के तौर पर फर्स्ट इनिंग में ट्राई कर सकते हैं, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे मुंबई इंडियंस के प्लेइंग 11 की। तो नंबर 1 पर मिलेंगे ईशान किशन, बहुत ही फॉर्म इनका बेकार है, 20, 0, 8, 23, 69 एंड 42 ये इनका फॉर्म चल रहा है दोस्तों। लेकिन इस वाले मैच में मैं रिस्क लूंगा ना, रोहित शर्मा और ईशान किशन और क्विंटन डिकॉक, इन 3 प्लेयरों को मैं से एक को मैं कैप्टनसी दूंगा, चाहे वो क्विंटन डिकॉक को मिले चाहे ईशान किशन। मेरे फोकस में ईशान किशन और क्विंटन डिकॉक रहेंगे, चाहे मत आए एंट्री वापस। लेकिन मैं इस मैच में, क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो मैं इनको डायरेक्ट कैप्टन, या तो टीम मेरी टॉप पर रहेगी या मेरी टीम सबसे लास्ट रहेगी, ठीक है ना। क्योंकि मैचेस जो है ना, आपको जब आप टीम बनाएंगे ना दोस्तों, आप वही टीम बनाएंगे जो सारी दुनिया बना रही है, ठीक है ना। उसमें आपके केएल राहुल भी होंगे और यहाँ से रोहित शर्मा भी होंगे, ये तिलक वर्मा भी होगा, स्काई भी होगा। तो ये ऐसा है ना, अगर आप पूरी की पूरी टीम अगर देखेंगे ड्रीम 11 की, 100 में से 95% लोग सेम टीम बना के चलते हैं। क्योंकि दिमाग लोगों का जो होता है ना, हर एक का दिमाग जो होता है एक ही जैसा सोचता है कि भाई मेरे पास एंट्री नहीं डूबनी चाहिए, डूब जाए तो डूब जाए, क्या है, ठीक है ना। तो डूब जाएगी तो डूब जाएगी। तो अब वरना आप क्या सोचेंगे, यही सोचता है आदमी। 95% टीमें एक जैसी बनती हैं और थोड़ा सा डिफरेंट वही बनाएगा जिसके पास रिकॉर्ड होगा, वो ये सोचेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है। उसके बेस पर वो रिस्क भी लेगा। हो सकता है टीम डूब जाए, उसकी कोई गारंटी थोड़ी है कि वो टीम जीत जाएगी, लेकिन हाँ रिस्क ले सकता है ना, उसके अंदर वो दम है कि वो रिस्क ले सकता है। अगर रिस्क ले सकता है ना, तो वो सोचता भी होगा कि हाँ मैं इसको कैलकुलेट करके कि हाँ ये कंडीशन ऐसी है, यहाँ पर मैं इस प्लेयर को फिक्स हो रहा है तो मैं इसको फिट करके चल सकता हूँ, ठीक है। अगर आप अपनी एंट्री बचाने के लिए टीम 49 रुपये और 59 रुपये लगाएंगे तो आप कभी 70 रुपये से ज़्यादा, 120 रुपये से ज़्यादा नहीं आ सकते ना। अगर 3 करोड़ रुपए जीतने हैं ना, तो लीग से हट के सोचना पड़ेगा और थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो टॉपर बनना इतना आसान नहीं है, ये कहने का मेरा मतलब है आपसे महोदय। उसके बाद बात करेंगे रोहित शर्मा की। तो देखिए 8, 6, 36, 105 और 38, 1-2 इनिंग बेकार है, वरना ज़बरदस्त फॉर्म में है रोहित शर्मा इस समय, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव की। तो देखिए 26, 10, 78, 0, 52 ये इनका फॉर्म चल रहा है। 1-2 इनिंग इनकी अप और डाउन है, लेकिन सेकंड इनिंग में अगर ये बल्लेबाजी करेंगे दोस्तों, तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, बल्लेबाजी की पिच जहां पर बल्लेबाजी की अच्छी कंडीशन होती है, सूर्य कुमार यादव से बेहतरीन बल्लेबाज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एक रिस्की कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में मैं इनका नाम भी आपको सजेस्ट करता हूँ। उसके बाद मिलेंगे तिलक वर्मा, ज़बरदस्त फॉर्म में, इनके बारे में मैं आपसे क्या कह सकता हूँ, ठीक है, ऑब्वियस पिक रहेंगे। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे हमको कौन, हार्दिक पांड्या, 46 रन 0 विकेट, 10 रन 1 विकेट, 10 रन 1 विकेट, 2 रन 2 विकेट, ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है। हार्दिक पांड्या ट्रस्टेबल प्लेयर है, पिक भी कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं। नेहल वडेला की बात करें 4, 49, 43 जबरदस्त फॉर्म में है, ठीक है। तो अब नेहल वडेला की बात करें तो देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट इनिंग में आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं, सेकंड इनिंग में चाहे तो किसी मैच में ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, पिक भी करके चल सकते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या का कोई भरोसा नहीं है कि ये कब इनको ऊपर प्रमोट कर दे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे टिम डेविड। तो मुझे नहीं लगता कि टिम डेविड इस वाले मैच में, जैसे अभी तक के मैचेस हुए हैं, उनमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो मैं अपनी टीम से कम ड्रॉप करके चलूंगा टिम डेविड को। उसके बाद मोहम्मद नबी को भी मैं अगर आप चाहे तो पिक करके चल सकते हैं। अगर मैं पर्सनली अपनी टीम की बात करूं तो मैं मोहम्मद नबी को पिक करके नहीं चलूंगा। स्पिनर को पीछे मदद है नहीं, नंबर 7 पर ये बल्लेबाजी करने आएंगे 8 बजे तक, और अभी तक जो मैचेज हुए हैं 6 औसतन यहाँ 4 से 6 विकेट का एक औसत रहा है। अगर मैं उसको टारगेट करके चलूंगा तो मैं मोहम्मद नबी को पिक करके नहीं चलूंगा, ठीक है। अगर आपको ट्रस्ट होगा आप करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। बात करें जसप्रीत बुमराह की, राइट आर्म फास्ट गेंदबाज हैं, 1 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 5 विकेट और 2 विकेट, ठीक है। फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, पिक भी करना और ड्रॉप भी करना। पीयूष चावला भाई साहब की बात करें तो 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, ये इनका फॉर्म है, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में आप इन पर ट्रस्ट करके चल सकते हैं, सेकंड इनिंग में आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे 11 पर आएंगे, हमको कौन मिलेंगे, ल्यूक वुड की बात करें तो हो सकता है दोस्तों इस वाले मैच में अगर कोएटजे अगर अच्छी फॉर्म मतलब फिट होंगे कोएटजे, तो कोएटजे आएंगे, आप कोएटजे के साथ जा सकते हैं। कोएटजे जो हैं वो रेगुलर तौर मतलब उसमें विकेट लेते हैं, ठीक है, ठीक। उसके बाद बात करेंगे नुआन थुसारा की, इम्पैक्ट प्लेयर है,
0-0 ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है ना। इम्पैक्ट प्लेयर का आपको पता है कि भाई आपको पिक करना होगा तो पिक करना, वरना आप ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। कोएटजी का रिकॉर्ड देख लीजिए आप, देखिए कोएटजी का रिकॉर्ड है 0-3-1-1-4, ये इनका फॉर्म है, रेगुलर बेसिस पे विकेट लेते हैं, ठीक है। किसी मैच में दोस्तों अप और डाउन तो होता ही है, ठीक है, वो उतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर मिलेंगे। और एक चीज़, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, अगर कोई दिक्कत हो मैथ से रिलेटेड, तो आप मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर वहाँ क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछेंगे नहीं तो फिर मैं आंसर क्यों दूंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा बीच में, ठीक है। फिर मिलेंगे आप, और वो जो टेलीग्राम आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक वहाँ मेंशन कर दूंगा, ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों, गुड।